अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिएक्शन ऑफ अल्केन का पार्ट बी है। उस हमने पार्ट ए के अंदर हमने अल्केन्स के 3 रिएक्शन देखे थे। आज हम देखते हैं हेलोजिनेशन पार्ट बी। ठीक है जी। तो हेलोजिनेशन होता क्या है बेसिकली ये हम देख लेते हैं। हेलोजिनेशन बेसिकली क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रो हेलोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? हेलोजिनेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। अल्केन का जो हाइड्रोजन है उससे हम क्या करते हैं, हेलोजन को रिप्लेस कर दें तो वो क्या कहलाएगा? हेलोजिनेशन कहलाएगा। ठीक है जी। और ये जो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सनलाइट। सनलाइट के अंदर होगा हमारे पास, या फिर क्या होगा कि यूवी लाइट भी हो सकती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट हो या सनलाइट हो, उसकी प्रेजेंस के अंदर क्या होगा कि ये रिएक्शन कैरी आउट होगा। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मतलब हेलोजन जो है, हेलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है कि F2 जो है सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है जी। तो F2 सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर Cl2, फिर Br2, देन उसके बाद I2। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट जो रिएक्ट करेगा वो कौन सा होगा? आयोडीन। क्लियर हो जाएगी बात। तो उसके बाद आगे वो कहता है कि फ्लोरीन जो है, अब वो कितना तेज़ रिएक्ट करता है कि वो क्या होते हैं, हाईली वायलेंट होता है। ठीक है जी। और क्या होता है? वायलेंट। और साथ में क्या होता है कि इसमें क्या बनते हैं? कार्बन फ्लोरिनेटेड अल्केन्स। ठीक है जी। क्या क्या चीज़ें बनेगी? कार्बन अकेला भी बन सकता है, ठीक है जी। और फ्लोरिनेटेड अल्केन्स भी बनेंगे, मतलब कोई भी अल्केन जो होगा उसके साथ क्या लगा होगा? फ्लोरीन ग्रुप लगा होगा। ठीक है जी। और साथ में क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है जी। HF कार्बन, और क्या हो गए? फ्लोरिनेटेड अल्केन्स, फ्लोरिनेटेड अल्केन्स। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हमारे पास ये 3 रिएक्शन प्रोडक्ट्स बनेंगे किसके अंदर? फ्लोरीन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये वायलेंट है और मतलब तेज़ी से होता है, और इसके अंदर कार्बन बनेगा, HF बनेगा मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा, और साथ में फ्लोरिनेटेड अल्केन्स बनेगी। ठीक है जी। और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ क्या बनेंगे? ये मॉडरेट रेट पे रिएक्ट करते हैं, तो इससे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनेंगे। जो आयोडीन है, आयोडीन जो है वो बहुत स्लो रिएक्ट करता है, इस वजह से ज़्यादातर जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल भी होते हैं, और प्रोडक्ट सही तरीके से हासिल नहीं होता। ठीक है जी। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हेलोजिनेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? हेलोजिनेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ हेलोजन, अमाउंट ऑफ हेलोजन। ठीक है जी। हमारे पास हमने 3-4 पॉइंट्स देख लिए हैं। हेलोजिनेशन जो है बेसिकली क्या है? रिप्लेसमेंट है हेलोजन का हाइड्रोजन के साथ ऑफ अल्केन्स। अल्केन का जो हाइड्रोजन है उससे हेलोजन को रिप्लेस कर दें। और दूसरी बात क्या है कि ये जो रिएक्शन कैरी आउट होता है वो सनलाइट या यूवी लाइट के अंदर कैरी आउट होता है। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है हमने। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट रिएक्ट जो करता है आयोडीन। अब फ्लोरीन जो ज़्यादा रिएक्ट करता है वो वायलेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फ्लोरिनेटेड अल्केन्स, ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, तो इससे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर हासिल होंगे। और जो आयोडीन है ये बहुत स्लो रिएक्ट करता है। बहुत स्लो रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो वो रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है जी। तो रिवर्सिबल होने की वजह से भी ये सही तरीके से कैरी आउट नहीं होता। और लास्ट में क्या कहा है हमने कि हेलोजिनेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हेलोजन।
जितनी ज़्यादा हैलोजन होगी उतना ही ज़्यादा हैलोजिनेशन होगी। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम देखते हैं कि हम एक मैकेनिज़्म जो है ना स्टेप देख लेते हैं, एक मैकेनिज़्म, उसके मदद से हम हैलोजिनेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। इस के जो हैलोजिनेशन होते हैं इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म भी कह सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। अब ये हैलोजिनेशन को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म क्यों कहते हैं, ये हमने देखना है। तो हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, हमारे पास इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? इनिशिएशन, ठीक है जी, इनिशिएशन पहला स्टेप होता है, और दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है हमारे पास? प्रोपेगेशन। मैं आगे चल के इनको बताऊंगा कि ये कौन कौन से, मतलब किस किस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, और जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है? टर्मिनेशन। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि इनिशिएशन क्या होता है, प्रोपेगेशन क्या होता है, और टर्मिनेशन क्या होता है बेसिकली। तो इनिशिएशन जो होता है उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल होंगी, ठीक है जी। मतलब रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के अंदर नो फ्री रेडिकल, ठीक है जी, मैं फ्री रेडिकल की जगह पे एफ लिख रहा हूँ। तो और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल ही बनेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर प्रोपिगेशन के अंदर हम देखें, रिएक्टेंट के अंदर भी क्या होगा, 1 फ्री रेडिकल होगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर भी 1 फ्री रेडिकल होगा, और दूसरा क्या होगा, जो फ्री रेडिकल के अलावा होगा, ठीक है जी। और टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो क्या होंगे हमारे पास, यहाँ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, वो जैसे ही मैं रिएक्शन लिखूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या होते हैं, 2 फ्री रेडिकल होते हैं, ठीक है जी। और प्रोडक्ट क्या बन जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फ्री रेडिकल मौजूद नहीं होता, ठीक है जी, नो फ्री रेडिकल। तो इसको समझते हैं हम कि ये कैसे होता है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, उसके अंदर ClCl है, ठीक है जी, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उस पर हमारे पास क्या गिरी है, सनलाइट, ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये फ्री रेडिकल बन गया है। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल था, 2 एटम मौजूद थे, और होमोलिटिक फिशन हुई है जिसकी वजह से 2 फ्री रेडिकल बन गए। अब ये इनिशिएशन है, क्या हमारे पास, इनिशिएशन। अब इनिशिएशन कैसे कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमने अभी कहा है कि इनिशिएशन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है उसके अंदर कोई फ्री रेडिकल मौजूद नहीं होता, और प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास 2 फ्री रेडिकल मौजूद होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इंटर टेस्ट के अंदर या वैसे ही अगर कोई MCQ आ जाए और आपको रिएक्शन देके कहे कि ये इनिशिएशन है, प्रोपिगेशन है या टर्मिनेशन है, तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। आपने देखना है कि जो रिएक्टेंट है, जो इनिशिएशन स्टेप होगा उसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट के अंदर फ्री रेडिकल मौजूद नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर 2 फ्री रेडिकल मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो उससे आप आसानी से पता चला सकते हैं कि इनिशिएशन का स्टेप कौन सा होगा, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं प्रोपिगेशन के स्टेप्स। तो प्रोपिगेशन में क्या होगा कि कोई भी एक फ्री रेडिकल जो है वो क्या करेगा, अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। CH3H, ये अल्केन आ गया, मीथेन। अब फ्री रेडिकल जो है कोई भी क्लोरीन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर भी होमोलिटिक फिशन होगी, ठीक है जी। अब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन पर आ जाएगा, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, ये HCl बना देगा, ठीक है जी। और एक जो इलेक्ट्रॉन इस पे आया है तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल का रेडिकल बन जाएगा, ठीक है जी। अब मिथाइल का जो रेडिकल है वो क्या करेगा, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या होगी, होमोलिटिक फिशन होगी, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा क्लोरीन पर, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ मिलके क्या बना देगा, CH3, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड Cl बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इससे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन का रेडिकल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक फ्री रेडिकल है और एक बगैर फ्री रेडिकल के है, ठीक है जी, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, एक फ्री रेडिकल है और एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक फ्री रेडिकल है और एक मॉलिक्यूल है।
और यहाँ पर अगर हम दूसरे रिएक्शन को देखें तो एक फ्री रेडिकल और एक मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट के अंदर भी देखें तो एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल। तो प्रोपेगेशन के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि रिएक्टेंट जो है उसके अंदर भी क्या होगा, एक फ्री रेडिकल होगा और एक क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है जी। और प्रोडक्ट के अंदर भी क्या होगा, एक फ्री रेडिकल होगा और एक मॉलिक्यूल होगा। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रोपेगेशन के अंदर आता है। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल वो एमसीक्यू के अंदर कोई भी रिएक्शन दे दे तो आप वो आसानी से पहचान कर सकते हैं कि जिसके अंदर एक फ्री रेडिकल और एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के अंदर और एक फ्री रेडिकल और एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर होगा, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, प्रोपेगेशन का। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। लास्ट में क्या है आगे, टर्मिनेशन। ठीक है जी। तो टर्मिनेशन को हम देखते हैं। अब टर्मिनेशन में अगर हम देखें तो क्या होगा कि कोई भी दो रेडिकल्स जो हैं वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक। अब टर्मिनेशन के अंदर हमने क्या कहा है कि रिएक्टेंट जो है उसके अंदर ही दो फ्री रेडिकल हो गए। ठीक है जी। तो कोई भी दो फ्री रेडिकल जो है ना आपस में मिलके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे जिसके अंदर कोई भी फ्री रेडिकल मौजूद नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है जी, ये फ्री रेडिकल है और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, CH3Cl बना सकते हैं। और ये जो हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल है, ये मज़ीद आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब मिथाइल मिथाइल आपस में रिएक्ट कर सकता है, क्लोरीन क्लोरीन वापस आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये भी रिएक्शन बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारे पास मिथाइल हैलाइड। ठीक है जी, मिथाइल क्लोराइड जिसे हम कहेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास हुआ क्या है, बेसिकली इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमने देखा है कि एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके CH3 के साथ क्या लग गया है, एक क्लोरीन लग गया है। ठीक है जी। मतलब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की रिप्लेसमेंट हुई है, मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन की रिप्लेसमेंट हुई है, और हाइड्रोजन के साथ हेलोजन की रिप्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हेलोजिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इसका ही बेसिक आगे जो मैकेनिज़्म है वो हम डिस्कस करते हैं। मतलब एक एक हाइड्रोजन को हम इसके अंदर रिमूव करते जाते हैं। ठीक है जी, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि एक हेलोजन आ गया था हमारे पास, तो अब क्या हुआ कि ये मज़ीद एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर लेगा, तो HCl बन जाएगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, एक क्लोरीन अपने साथ रिएक्ट हो जाएगा और साथ में एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है जी। अब क्लोरीन का एक रेडिकल फिर दोबारा आएगा और वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करके क्या बना देगा, HCl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। ठीक है जी। और ये जो फ्री रेडिकल है फिर दोबारा हेलोजन का जो मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये क्लोरीन का एक क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम इसका नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हेलोजन है, ठीक है जी, एक क्लोरीन है। ठीक है जी। तो क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दो क्लोरीन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। इसको क्लोरोमीथेन कह सकते हैं, इसको डाइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं। और यहाँ पर तीन हेलोजेंस लग गए हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। और ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी। अब ये जो तीन क्लोरीन लगे हैं, तो तीन क्लोरीन जो है एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और HCl बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये फिर दोबारा क्या करेगा, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, और जो है मज़ीद क्या होगा, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है जी। यहाँ पर क्या था, अगर हम स्टार्ट में देखें तो क्लोरोमीथेन था। ठीक है जी। क्लोरोमीथेन से फिर क्या बना हमारे पास, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन से क्या बना, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है जी। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, और ट्राइक्लोराइड बन गया, कार्बन ट्राइक्लोराइड, और इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट में क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी इसकी हेलोजिनेशन। आगे जो है हम इसके यूजेस देखेंगे, एक छोटा सा लेक्चर होगा 3-4 मिनट का, उसके अंदर हम इसके यूजेस देखेंगे। ठीक है जी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।